वर्ल्ड वॉर का ऐलान होने में इतने ही मिनट बाकी हैं जो आप मेरे सामने देख रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि 6:30 बजे भारत के समय अनुसार हिजबुल्लाह का ये चीफ एक भाषण देने वाला है और उस भाषण के लिए लेबनान में भीड़ जमा हो गई है। वो तस्वीरें भी आपको आगे दिखाऊंगी, लेकिन ये बात समझ लीजिए कि क्या इस भाषण से आज एक बड़े हमले का ऐलान नसरल्लाह करने वाला है। जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, हिजबुल्लाह का चीफ है नसरल्लाह, उसने एक वीडियो जारी करके दिखाया कि तैयारी पूरी हो गई है, तय हो गया है समय, तय हो गई है तारीख। और क्या एक बड़ा हमला अब नसरल्लाह का हिजबुल्लाह करेगा। इजराइल पर हमला करने वाला ये है कि हिजबुल्लाह का आज ऐलान क्या होगा, कुछ मिनटों बाद आपके सामने होगा। क्या इजराइल पर एक बड़ा हमला और उससे होगा विश्व युद्ध। मैं हिजबुल्लाह का ये ऐलान विश्व युद्ध भड़का सकता है, विश्व युद्ध भड़का सकता है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इजराइल पर हमले की तैयारी में है हिजबुल्लाह और इसी के साथ कुछ देर में युद्ध का ऐलान कर सकता है। अगर ये युद्ध का ऐलान होता है, आतंकी गुटों को ग्रीन सिग्नल देगा नसरल्लाह। ये नसरल्लाह है, हिजबुल्लाह का चीफ। दूसरी तरफ नेतन्याहू है जो लगातार हमास के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, लेकिन अब हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ने के लिए मजबूर होंगे। लेबनान बॉर्डर पर आतंकियों का जमावड़ा जुटा रहा है हिजबुल्लाह और हिजबुल्लाह का हमला यानी कि ईरान जंग में सीधे रूप से उतर रहा है। इसको इसलिए मानिए क्योंकि हिजबुल्लाह एक तरह का प्रॉक्सी संगठन ईरान का है। ईरान के कहने के साथ ही हर कदम चलता है। ईरान पर पलटवार के लिए फिर अमेरिका को भी उतरना होगा और रूस, चीन जैसे बड़ी सुपर पावर्स भी तटस्थ नहीं रह पाएंगी, उन्हें भी एक पक्ष चुनना होगा। रूस का जो वैगनर ग्रुप है वो हिजबुल्लाह के साथ पहले ही आ चुका है। उत्तर कोरिया ने, क्योंकि किम जोंग ने कल ही ऐलान किया है अपनी सेना को कि वो हमास को हथियार देना चाहता है, हिजबुल्लाह को हथियार देना चाहता है, तो किम जोंग की भी एंट्री हो गई। और इसी के साथ आपको यह भी बताऊं कि हिजबुल्लाह को सीरिया भी मिसाइल देने जा रहा है। वो घातक मिसाइल जो प्लेन्स को गिरा सकती है वो हिजबुल्लाह के पास पहुंच जाएंगी। इराक के मिलिशिया लड़ाके भी इस जंग में शामिल हो गए हैं क्योंकि वो भी हमले कर रहा है इजराइल पर। इसका सीधा मतलब यह है कि अगर हिजबुल्लाह ने ऐलान जंग किया तो दुनिया तटस्थ नहीं रह पाएगी, एक पक्ष लेकर इस जंग में उतरना होगा। मैं एक बार तस्वीरें आपको लड़ाकों की दिखा देती हूं। ये तस्वीरें देख लीजिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रही हूं मैं सीधे वहां से जहां पर हिजबुल्लाह की रैली होने वाली है। वहां पर बड़ी भीड़ उमड़ी है। जरा ये तस्वीरें उस वक्त लेबनान की दिखा रही हूं जहां पर नसरल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद बोलने वाला है। वहां तस्वीर जरा देख लीजिए किस तरह भारी भीड़ जुटी हुई है। ये भारी भीड़ जुटी हुई है लेबनान में जहां पर नसरल्लाह आपसे थोड़ी देर बाद बोलेगा। इसी के साथ साथ ये तस्वीरें देखिए, हिजबुल्लाह के लड़ाके हैं जो अब इस जंग में उतरने के लिए साफ उतावले नजर आ रहे हैं। वो सिर्फ अपने लीडर, अपने कमांडर नसरल्लाह के ऑर्डर का इंतजार कर रहे हैं। अब आपको यह भी बताती हूं कि हिजबुल्लाह का प्लान क्या है, आखिर कैसे हिजबुल्लाह इस जंग को आगे बढ़ाएगा वो भी समझिए। नसरल्लाह का वॉर प्लान डिकोड हुआ है। 20 दिन इजराइल पर सीधे बमबारी, ये प्लान है हिजबुल्लाह का। रोज 5000 रॉकेट दागने का प्लान है। रोज बमबारी करें क्योंकि उनके पास एक जखीरा है रॉकेट्स का। रोज मिसाइल हमले कर सकता है इजराइल पर। हमास और इस्लामिक जिहाद जैसे संगठनों के साथ ये कोऑर्डिनेटेड अटैक होगा, संगठित अटैक। इसका मकसद यह होगा कि इजराइल तीनों मोर्चों पर पूरी तरह से उलझ जाए, यानी 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ेगा तो उसकी सेना का भी जो शक्ति है वो कम होगी क्योंकि तीनों मोर्चे उसे संभालने होंगे। ऐसे में इजराइल को खत्म करने का मकसद लेकर उतरेंगे हिजबुल्लाह और बाकी आतंकी संगठन। ये भी बिल्कुल साफ है कि क्योंकि ये आतंकी संगठन है, कोई देश नहीं है, इन पर कोई कानून नहीं चलता। ये जिस तरह का हमला करना चाहे और जैसी तबाही मचाना चाहे इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। और इसीलिए नसरल्लाह का ये वॉर प्लान अब सामने आया है। थोड़ी देर बाद नसरल्लाह लेबनान में एक बड़ी रैली को संबोधित करेगा, उस पर आऊंगी, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए कि इस वक्त हिजबुल्लाह क्यों वर्ल्ड वॉर के बारूद पर बैठा है। ये रिपोर्ट भीषण विध्वंस बचाने की तमाम कोशिशें नाकाम होती जा रही हैं। न जंग रुक रही है न धमकियां। ऐसे में रणभूमि में और रक्त बहना तय हो चुका है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 शुरू होने वाला है? बस चंद मिनटों बाद सबसे बड़ा ऐलान जंग हो सकता है क्योंकि हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह कोई बड़ा ऐलान करने जा रहा है। मध्य पूर्व के सबसे खूंखार आतंकियों का आका जैसे ही वो खोलेगा, क्या दुनिया को विश्व युद्ध की आग में झोंक देगा? क्योंकि वो आतंकी गुटों का नेतृत्व कर रहा है। हमास, हूती, इस्लामिक जिहाद जैसे संगठन भी उसके साथ हैं। ईरानी गार्ड्स और वैगनर ग्रुप का समर्थन मिल रहा है। ईरान भी हिजबुल्लाह के साथ खड़ा है। इराक की जमीन से तो युद्ध की आग ही भड़काई जा रही है। मिलिशिया ग्रुप ने इजराइल पर ड्रोन से हमला कर दिया, यानी इस वक्त इजराइल के खिलाफ आतंकियों और अमेरिका के दुश्मनों का ऐसा गठजोड़ तैयार हो चुका है जो मध्य पूर्व में तबाही की इबारत लिखने के लिए तैयार बैठा है।
ये जो आतंकवादी संगठन है सारे हिजबुल्लाह जैसे, इनके पैर नहीं होते। जैसे ही किसी देश की शक्ति इनके पीछे पड़ती है तो ये भागना शुरू कर देते हैं और फिर ये इनके अंदर कोई दम नहीं। तो इस तरह ये आतंकवादी जो संगठन है ये सिर्फ फायरिंग कर सकते हैं, डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, पर विश्व कराएं ये इनके बस की बात नहीं है। जंग को भड़काने में सबसे आगे कूद रहा है हिजबुल्लाह। आखिर कितना ताकतवर है? हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख मिसाइलें, जखीरे में 3 लाख से ज्यादा रॉकेट मौजूद है, सैकड़ों ड्रोन एयर डिफेंस सिस्टम शामिल है। अकेले हिजबुल्लाह के करीब 1.5 लाख लड़ाके हैं। इसी ताकत के दम पर वो इजराइल के खिलाफ जंग का बिगुल फूंक सकता है। मिलिट्री एनालिस्ट यह कह रहे हैं कि शायद हिजबुल्लाह इजराइल में घुसकर, उत्तर इजराइल में घुसकर इजराइल पर हमला नहीं करेगा, वरन वह रहेगा गोलन हाइट्स के उत्तर में ही और लेबनान और सीरिया से ही अपने लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जो हैं उनको सीरिया के से इजराइल के ऊपर लॉन्च करता रहेगा। विध्वंस को रोकने के लिए बाइडेन का मैसेज लेकर ब्लिंकन इजराइल आए। अमेरिका बार-बार सीजफायर के लिए कह रहा है, मगर नेतन्याहू मानने को तैयार नहीं। इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग ने बड़ा खुलासा कर दिया है। उसके मुताबिक सीरिया अपनी मिसाइल वैगनर ग्रुप के जरिए हिजबुल्लाह को दे सकता है। रूस में बनी पेंटासर S-1 कहलाने वाली SA-22 मिसाइल बहुत खतरनाक है, जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। इसे ट्रैक पर तैनात किया जा सकता है, हथियारों के अड्डे और विमानों को भेद देती है, एयरक्राफ्ट को भी निशाना बना सकती है। यानी हिजबुल्लाह को ताकत देने में कई देश अपने हथियार झोंक रहे हैं। सवाल ये कि क्या विश्व युद्ध भड़काने का पूरा प्लान बन चुका है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब हिजबुल्लाह, हूथी, अल-कुद्स, ये तमाम आतंकी संगठन इजराइल के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने ईरान के साथ समर्थन में ये कहा है कि ऑपरेशन